नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 60वां और 61वां भाग भी। महाराज विदुर जो है वो अपने सेवक को भेजते हैं कर्ण के राजमहल में और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि भीष्म पितामह कुछ कहना चाहते हैं। बात सुन के ही कर्ण थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि पहले दिन की जो घटनाएं हुई, वो जंगल में जो गए थे, वहाँ वन में गए थे, उसके कारण बुलाया होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। महाराज, पितामह की आज्ञा है कि सभा के लिए आप सभागृह में उपस्थित हों। महामंत्री विदुर का सेवक भूर्जपत्र पर लिखा आज्ञा पत्र मेरे सामने करता हुआ सिर झुकाए खड़ा था। द्वैत वन से राजधानी में लौटे हमें एक दिन भी नहीं हुआ था कि पितामह द्वारा स्वयं बुलाई गई यह पहली ही सभा आमंत्रण का एक विचित्र रूप धारण करके मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर कर्ण जाते हैं, क्योंकि पितामह द्वारा आमंत्रित ये पहली राजसभा थी। और फिर वो कुछ उन लोगों को चेतावनी देना चाहते थे, सभी योद्धाओं को। और वो कहते हैं, पितामह उठकर खड़े हुए। आज प्रारंभ से ही उन्होंने कुरुओं का राजदंड महाराज के हाथ में देने के बजाय अपने ही हाथ में रखा। उनका शरीर बोलते समय सदैव की भांति थरथरा नहीं रहा था। वे हिमालय के उन्नत शिखर की तरह अचल खड़े थे। क्षण भर में ही उस शिखर के मुख से शब्दों की गंगा यमुना सभागृह के सभी योद्धाओं पर गिरने लगी। वीरों, अपने जीवन में यह पहली ही सभा मैंने आमंत्रित की है। हो सकता है कि यह अंतिम भी हो। मैं आपके सम्मुख कुरुओं के योद्धा के रूप में नहीं खड़ा हूँ, न पितामह के रूप में, न परशुराम के शिष्य भीष्म के रूप में। जिस राज्य का मैंने कभी उपयोग नहीं किया, उस राज्य के सेवक के रूप में भी नहीं, बल्कि आपकी ही तरह एक आंख में विजय के आनंदाश्रु और दूसरी में पराजय के दुखाश्रु लेकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में खड़ा हूँ। अवस्था के हिसाब से यह संघर्ष मैंने आपकी अपेक्षा अधिक काल तक देखा है। मेरे जीवन के सभी साक्षी व्यक्ति कभी समाप्त न होने वाली अनंत यात्रा पर चले गए हैं। मैं पीछे घिसट रहा हूँ, केवल इसीलिए कि यह बात तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में बता दूं कि प्रकृति ने मानव मन की रचना कितनी विचित्रता से की है। वह दिन आ गया है। ध्यान रखिए, स्वार्थ मनुष्य को सर्वाधिक क्रूर बना देता है। भूख से व्याकुल सिंह अपनी भूख शांत करने के लिए किसी प्राणी को मारकर खाता है, परंतु वह कभी दूसरे सिंह को मारकर नहीं खाता। लेकिन स्वार्थ से व्याकुल मनुष्य एक दो नहीं, बल्कि लाखों मनुष्यों को मौत के घाट उतारने में आगा पीछा नहीं देखता। मनुष्य को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह सिंह को क्रूर कहे। भयंकर स्वार्थ से जकड़ा हुआ मनुष्य परिश्रम का परित्याग कर कपट का आश्रय लेता है। एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें संसार के सभी व्यक्ति केवल कपट बुद्धि के बल पर स्वार्थ को ही कुशलता का नाम देकर जी रहे हों। क्या दिखाई देगा? इस रमणीय पृथ्वी का मनुष्य के ही कारण बना हुआ नरक। ऐसे स्वार्थ का उचित समय पर विरोध करना चाहिए। इसीलिए मैंने यह सभा आमंत्रित की है। प्रजा का भविष्य उसके राजा पर अवलंबित होता है। तुम्हारे और मेरे सभी के दुर्भाग्य से ऐसे ही स्वार्थ ने आज अपने राज्य को चारों ओर से घेर लिया। सभी लोग तो मार्गभ्रष्ट हैं। इसमें पहला और अक्षम्य दोष है आपके राजा का, इस धृतराष्ट्र का। अपने प्रिय भाई पांडु ने दिग्विजय कर इस राज्य को वैभव के शिखर पर पहुंचाया है। यह बात वह आज बिल्कुल ही भूल गया। उसने कभी एक भी शब्द से अपने पुत्रों को नहीं रोका। मैंने यह सुन रखा था कि सत्ता के लोभ से मनुष्य अंधे हो जाते हैं, परंतु इस बात को असत्य सिद्ध करने वाला सत्य तुम्हारे राजा के रूप में सामने उपस्थित है। दुर्भाग्य से यह अंधा राजा सत्ता के लोभ में आंख वाला बन गया है। अपने पुत्र को आगे कर उसके राज्याभिषेक के स्वप्नों को वह दिन में भी साकार देखता है। धन्य है उसकी राजनिष्ठा। सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं पूछता हूँ कि धृतराष्ट्र अब भी अपने अंतर्मन की आंखें खोलेगा या नहीं? उसका पुत्र दुर्योधन कम से कम अब राजकीय पथ्य का पालन करेगा या नहीं? क्या आप लोग शांत मन से सभी सत्यासत्य का विचार करेंगे? हम लोग जिस सभागृह में बैठे हुए हैं, उस सभागृह में अभिमान के कितने प्रसंग हुए हैं, यह बात क्या आज एक को भी याद है?
महाराज हस्ती का यह हस्तिनापुर सैकड़ों वर्षों से मस्तक उन्नत किए आर्यावर्त का नेतृत्व करते आया है और एक से एक बड़े महाराज कुरु, विदुरथ, परीक्षित, भीमसेन, प्रतीप और मेरी महामाता सुनंदा के पुत्र महाराज शांतनु जैसे बलशाली और विशाल हृदय वीरों ने इस राज्य को सुशोभित किया है। उनकी कीर्ति का दिग्विजय कर पांडु ने गुंजा दिया और आज यह स्थिति है कि प्रत्येक घटना हमको सिर झुकाने को विवश कर रही है। इसी सभागृह में द्रौपदी की जो क्रूर विडंबना हुई थी वह कौन सा पुरुषार्थ था? द्यूत के पासों से पांडवों के ही बसाए हुए राज्य को हड़प कर उनको पेट के लिए देश विदेश की ठोकरें खाने देना किस राजधर्म के अंतर्गत आता है? इतना करने के बाद भी दुर्योधन शांत नहीं बैठा है। क्या इसके लिए इस धृतराष्ट्र ने कभी मुंह खोला है? नहीं। इसीलिए विवश होकर मुझको कहना पड़ रहा है। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन, दुस्सह, जय, सत्यव्रत, दुर्मर्शन, पुरुमित्र और विवंशति महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों शकुनी, अश्वत्थामन, जयद्रथ आदि अतिरथियों, हम लोग यहाँ कहीं रुकेंगे या नहीं? दुर्योधन, लोग द्वेष का महावृक्ष कहकर तुम्हारी निंदा करें, इससे तो अच्छा है कि तुम गदावीर के रूप में कीर्ति अर्जित करो। पांडवों का विषय अपने मस्तिष्क से निकाल दो, क्योंकि कल ही तुम द्वैतवन से जीवित बचकर आए हो, वह केवल अर्जुन के कारण, कर्ण के कारण नहीं। मन में जिस उद्देश्य को लेकर तुम द्वैतवन गए थे, उससे चित्रसेन गंधर्व ने छिन्न भिन्न कर दिया है। कर्ण युद्ध भूमि से भाग आया है, जिसके पुरुषार्थ पर तुम्हें मिथ्या विश्वास रहा है। उस कर्ण ने अपने जीवन में आज तक ऐसा कौन सा पराक्रम किया? अर्जुन अजेय धनुर्धर है। खांडव वन में इंद्रप्रस्थ का राज्य स्थापित करते समय क्रुद्ध होकर आक्रमण करने वाले वरुण को भी उसने जीत लिया। उसके अक्षय बाणों के तर्कश सहित गांडीव धनुष प्राप्त कर लिया। स्वयंवर में मत्स्य भेद अर्जुन ने ही किया था और कल तो अपने प्राण संकट में डालकर तुमको गंधर्व के हाथ से छुड़ाकर उसी ने प्राण दान दिया। अर्जुन को जीतना सरल नहीं है। जिस पर तुम इतना अभिमान कर रहे हो, वह कर्ण अर्जुन के पासंग में भी नहीं बैठेगा। इस तरह भीष्म पितामह ने अपनी बहुत क्रोध प्रकट किया और इन लोगों को एक स्पष्ट निर्देश दिया कि ये युद्ध का वो अंत करें। जब ये सब बातें होती रहती हैं तो कर्ण खड़े होते हैं और कहते हैं, बैठ जाइए। मैंने शब्दों की गदा फेरी, जैसे समुद्र का ज्वार उतर जाता है उसी तरह वे सब नीचे बैठ गए। कर्ण अर्जुन के पासंग में भी नहीं बैठेगा। पराक्रम शून्य, पराजित, पलायन करने वाला कर्ण, ऐसा कौन सा नेत्र दीपक पराक्रम कर्ण ने किया है? अर्जुन अजय धनुर्धर है। मैं यथा शक्ति तीव्र स्वर में बोला, मैं पराक्रम शून्य नहीं हूँ, मैंने पलायन नहीं किया। कर्ण अर्जुन के पासंग में भी नहीं है। यह कहने वाले पितामह जी को मैं दिखा दूंगा कि अर्जुन कर्ण के सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। युद्ध में प्राप्त होने वाली विजयों की संख्या ही यदि पराक्रम की कसौटी हो तो अंगराज के रूप में नहीं, राजा दुर्योधन के मित्र के रूप में नहीं, आप कुरुजन के सभागृहों के एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि सूतपुत्र राधेय कर्ण के रूप में मैं यह राजदंड समस्त आर्यावर्त में अजय बनाकर घुमा दूंगा। और जितने देश और जितने राजाओं को अमात्य वृषवर्मा जानते हैं, उन सभी को मैं इस पवित्र राजदंड के सम्मुख नतमस्तक कर दूंगा। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही मैं यह राजदंड लेकर नगर की सीमा के बाहर चल दूंगा, एक ऐसी दिग्विजय के लिए जो पहले किसी ने कभी देखी ही नहीं होगी। ययाति महाराज के इस हस्तिनापुर में यशस्वी होकर ही पुनः पैर रखूंगा, अन्यथा समरांगण में अपनी बलि दे दूंगा। परंतु कोई कुछ और न समझे, इसीलिए इस सभागृह में मैं फिर एक बार अच्छी तरह कह देता हूँ कि विजय में उन्मत्त होकर मैं श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारिका इन दो राज्यों पर आक्रमण नहीं करूँगा। यह घोषणा मैं मरण या पराजय के भय से नहीं कर रहा हूँ, पर यह मैं क्यों कह रहा हूँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, यह घोषणा केवल श्री कृष्ण के लिए है। अब पुनः कोई कर्ण और अर्जुन की तुलना करने का प्रयत्न न करे। मैंने अखाड़े में द्वंद्व को जो चुनौती दी थी वह अब भी ज्यों की त्यों जीवित है।
बचपन में ही दुर्योधन के 4 भाइयों को जल क्रीड़ा में के बहाने प्राण निकालने तक पानी में डुबो रखने वाला भीम क्या पितामह को दिखाई नहीं दिया? और पितामह कहते हैं कि यह राजदंड शूद्र है। मेरे विचार से यह राजदंड स्वर्ग के राज्य से भी अधिक श्रेष्ठ है। स्वयं उन्होंने इस राजदंड की निष्कलंक प्रतिष्ठा के लिए अपने गुरु परशुराम से घोर युद्ध किया था। इस बात को वो भूल सकते हैं, परंतु हम, कम से कम मैं तो नहीं भूला। और गुरुजन के ज्येष्ठ नाते के भविष्य में सबसे पहले उन्हीं को इस राजदंड के सम्मुख झुकना नहीं पड़ेगा, यह भी भला कौन कह सकता है। यह राजदंड कभी नीचे नहीं गिरने पाएगा। यदि ऐसा कोई अवसर आया तो भी खड्ग से खड्ग भिड़ जाएंगे, गदाओं से चिंगारियां छूटेंगी, बाणों की वर्षा होगी, चक्रों के आरे फिरेंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, परंतु यह राजदंड उन पर भी तैरता ही रहेगा, क्योंकि यह कुरुओं का है, हस्तिनापुर का है, परंपरा का है। जिस उत्कट कोटि की निराशा से पितामह ने उसको नीचे फेंका था, उसी उत्कट कोटि के निश्चय से, उन्हीं के चरणों की शपथ लेकर मैं इसे आकाश के समान उन्नत कर दूंगा। वर्षा ऋतु के बाद मेरा संपूर्ण अंग थरथरा रहा था। मैंने क्या कहा, कैसे कहा, कितना कहा, इसका मुझे कुछ भी भान नहीं था। अंगराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय हो। शांत होइए। राजदंड ऊपर उठाए मेरे हाथ से किसी के हाथ सटा। वह दुर्योधन था। दूसरे हाथ से वह सबको शांत होने का संकेत कर रहा था। सबके शांत होते ही उसने थोड़े से शब्दों में एक महत्वपूर्ण बात कही। दिग्विजय के लिए सीमा से बाहर प्रस्थान करने वाले अपने परम मित्र कर्ण के पीछे मैं कुरुओं की सारी सेना खड़ी कर दूंगा। इस सेना में 87,480 रथ तथा इतने ही हाथी, 2,06,440 उत्तम अश्वारोही और 4,37,400 पदाति योद्धा, कुल मिलाकर 8,74,800 की सैन्य शक्ति होगी। इस वर्षा ऋतु के बाद नदियों में पानी कम होगा, किंतु कुरुओं के कीर्ति समुद्र में ज्वार आएगा। बस पितामह द्वारा आमंत्रित इस प्रथम राजसभा को मैं भी पहली ही बार विसर्जित करता हूँ। सभी आमंत्रित महानुभाव वापस जा सकते हैं। धन्यवाद। अब अगले अध्याय में कर्ण का छोटा भाई शोण कर्ण के बारे में बताएगा कि किस तरह उन लोगों ने मिलकर और सारी सेना ने मिलकर पूरे आसपास के क्षेत्रों में दिग्विजय हासिल की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।